29 अप्रैल को होने वाले क्लास 6 के जेएनवी के एंट्रेंस में अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चंस होंगे। मैं इस वीडियो में पिछले साल यानी 2022-23 में आए अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंदना एंड वेलकम टू मैथमेटिकल दुनिया। So the first question means 41th question is the simplification of the following gives the result this. इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 टू जा 34 प्लस 1 35/17 डिवाइडेड बाई 7 बाई 10 इंटू 33 1 जा 33 प्लस 1 34/33। अब हम लोग जानते हैं यहाँ डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई करके 7/10 का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इसको लिख देंगे 10/7 इंटू 34/33। 17 से 34 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 से 35 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 10 जा 50 2 जा 100/33। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 33 3 जा 99 बचा 1/33। आंसर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। राइटिंग 0.0725 इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म गिव्स द रिजल्ट। तो इसमें पॉइंट के बाद में 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे। तो हम लोग जब इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 29 ये हो जाएगा 400, 29/400। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43। इफ़ द HCF ऑफ 72 एंड 180 इज़ 36 देन देयर LCM इज़। तो इसका फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल टू 1 नंबर इंटू अनदर नंबर। तो यहाँ पर HCF दिया गया है हम लोगों को 36, तो HCF की जगह लिखेंगे 36 इंटू LCM निकालना है इक्वल टू 1 नंबर यानी 72 और अनदर नंबर है 180। तो LCM हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 180/36। 36 से 72 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 180 2 जा 360। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 इज़ the sum of the digits of a number is subtracted from the number. The resulting number is always divisible by। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। the sum of the digits of a number मतलब कोई डिजिट है उसका सम कर देंगे और फिर उसको उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 79 ले लिया। 79 में डिजिट्स हैं 7 और 9, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 + 9 = 16। अब इसमें से 79 में से ही अगर माइनस करते हैं तो ये आता है 63। ठीक है, अब 63 किससे डिविजिबल है? ना 2 से है, ना 5 से, ना 8 से, केवल 9 से। लेकिन हो सकता है दूसरा नंबर लें तो वो दोनों से किसी और से भी डिविजिबल हो जाए, है ना। तो फिर से एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया 55। 5 + 5 करेंगे 10, 10 को 55 से वापस से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45। अब यहाँ पर देखिए 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग को एक नंबर और लेना पड़ेगा, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 3 डिजिट का लेते हैं इस बार। 6 5 9, तीनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 20 को माइनस करेंगे 659 से तो ये हो जाएगा 639। अब 639 किसी नंबर से भी डिवाइड नहीं है, केवल 9 से डिवाइड होगा, है ना। तो इसका मतलब है ऑप्शन होगा 9। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स इज़। यहाँ पर नंबर पूछे गए हैं नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 10 से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट के नेचुरल नंबर, तो लिख लेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर होगा यहाँ तक। फिर 20 से ऐसे ही लिख लेंगे 29 तक, तो ये फिर वापस से 10 नंबर हो गए, मतलब यहाँ तक हो गए 20 नंबर। फिर 30 से लिखेंगे तो यहाँ तक 39 तक आ गए, प्लस करके 10 फिर 30 हो गए। तो मतलब देखिए 10 में 10 नंबर हैं, 20 में 20 नंबर हैं, ठीक है। 30 में 30 नंबर्स आ रहे हैं, तो 40 में 40 आएंगे। इसी तरीके से 90 से लेके 99, क्योंकि 99 आखिरी 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद 103 डिजिट्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 90 नंबर। तो 90 नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है अ डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ अ साइकिल इंक्रीज्ड इट्स डिमांड बाई 20%। द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ शॉप इज़। क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, जितना आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे आंसर उसी से आपका निकल आएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं लेट द रेट ऑफ साइकिल
इक्वल टू 100, ठीक है। मान लीजिए साइकिल का रेट 100 रुपीज़ है। अब हो रहा है इसमें क्या, डिक्रीज़ हो रहा है 20% का प्राइस में। तो अगर 100 रुपीज़ में से 20% डिक्रीज़ कर दें तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 20 इंटू 100/100 से 20 निकलेगा, ठीक है। तो 20 रुपीज़ का डिक्रीज़ मतलब 100 में से 20 माइनस किया तो कितना हो जाएगा, 80 रुपीज़। तो 20% का डिक्रीज़ मतलब 80 रुपीज़ हो गया। 100 रुपीज़ था प्राइस, 80 रुपीज़ हो गया। अब क्या कहा गया है इसमें, अगर इतना डिक्रीज़ कर देते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है 20%। तो मान लीजिए हम लोग 10 साइकिल बेचते थे, ठीक है, 100 रुपीज़ में। तब हम लोग 10 साइकिल बेचते थे तो 100 रुपीज़ के हिसाब से कितना रेट होता है उसका, 10 इंटू 100 यानी 1000 रुपीज़ में बेच रहे थे। लेकिन अब 80 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो डिमांड 20% बढ़ गई है साइकिलों की। तो पहले 10 साइकिल हम लोग बेच रहे थे, अब 20% ऑफ 10 निकालेंगे, उतनी साइकिल बेच रहे हैं तो 20% ऑफ 10 हो जाएगा 20 इंटू 10/100 मीन्स 2 साइकिल और बेच रहे हैं, मतलब 10 साइकिल प्लस 2 साइकिल 12 साइकिल बेच रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइकिल इक्वल टू हो जाएगा 10 + 2 = 12। अब देखिए पहले 10 साइकिल बेच रहे थे 1000 रुपीज़ में, अब हम लोग 12 साइकिल बेच रहे हैं 80 रुपीज़ में, मतलब 12 साइकिल का रेट कितना हो जाएगा टोटल, 12 इंटू 80, 12 0 0 12 8 96, 960 रुपीज़। तो पहले 1000 में बेच रहे थे, अब 960 में बेच रहे हैं, मतलब हम लोग को लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 1000 माइनस 960 = 40 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। निकालना है हम लोगों को परसेंट, तो ये हो जाएगा 40/1000 इंटू 100। ये हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 4%। 4% डिक्रीज़ हो रहा है, लॉस हो रहा था ना, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 इज़ अ क्यूब ऑफ lead with edge 6 cm each is melted to form 27 equal cubes. The length of the edge of each small cube is. तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है melted यानी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ले लेते हैं let the edge of one small cube equal to x, ठीक है। अब यहाँ पर जो बड़ा वाला क्यूब है उसकी एच दी गई है हम लोग को, तो उसका वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 6 का क्यूब मीन्स 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम बिग क्यूब का होगा वही वॉल्यूम होगा 27 इक्वल क्यूब्स का, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स इक्वल टू भी हो जाएगा 216, क्योंकि वो मेल्ट करके सेम ही उसी से बनाया गया है इसलिए। अब यहाँ पर 1 स्मॉल क्यूब का एज है x, उसका वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब, तो 27 का हो जाएगा 27 इंटू एक्स क्यूब, ये हो जाएगा इक्वल टू 216। तो 27 उस साइड में पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा 216/27। इसको हम लोग अगर काट दें या फिर ऐसे ही 6/3 का क्यूब रख सकते हैं, 216 को 6 का और 27 को 3 का, 3 से 6 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 2 क्यूब, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अब 48 की तरफ चलते हैं। 48 क्वेश्चन में दिया गया है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹1500 अमाउंट टू ₹1800 एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर फटाफट निकलेगा। तो देखिए इसमें पहले दिया गया 1500 अमाउंट टू ₹1800, मतलब अमाउंट है 1800 रुपीज़ और यहाँ प्रिंसिपल हो जाएगा 1500 रुपीज़। तो P इक्वल टू हो गया 1500, A इक्वल टू हो गया 1800। यहाँ से हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। पहले तो A इक्वल टू होता है SI प्लस P, ठीक है। तो A की जगह 1800 लिख दिया, SI हम लोग को निकालना है, P हो गया 1500, तो SI इक्वल टू निकल आएगा 1800 माइनस 1500 मीन्स SI हो जाएगा 300 रुपीज़, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हो गया 300 रुपीज़। अब सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, आर हम लोग को 8% दिया गया है, इन हाउ मैनी ईयर्स मतलब टी निकालना है। तो SI इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI की जगह रखेंगे 300, P की जगह 1500, आर हम लोगों को दिया है 8, टी हम लोगों को निकालना है अपॉन 100। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी इक्वल टू निकालेंगे तो ये सारी चीज़ें उस तरफ पहुँचा देंगे इक्वल के। तो यहाँ पर देखिए 300 है, 300 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन बाकी 1500 इंटू 8 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 15 से 300 काट देते हैं 20 टाइम्स, फिर यहाँ पर 4 से काट देते हैं, 4 2 जाए 8, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा
5/2, इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 2 होल नंबर 1/2 यानी 2.5 साल। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 इज, सीधा तरीका है, सीधे फैक्टर निकाल के करते हैं इसको, सीधे 2100 का फैक्टर कर लेते हैं इसको। तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 से 1050 बार, फिर 2 से 525 बार, फिर ये 3 से होगा, 5 + 2 + 5 12 यानी 3 से हो जाएगा। अब 175 3 से नहीं होगा, ये होगा 5 फिर 5 फिर 7। ठीक है, तो ये हो गया 2 2 3 5 5 7। सी में 2 2 3 5 5 7 दिया गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अ सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू ₹720 in 4 years at simple interest. What will it become in 4 years if the rate of interest is increased by 2%? सबसे पहले देखिए 600 अमाउंट्स यानी पी दिया गया है, अमाउंट 720 ए हो गया, 4 ईयर टाइम हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे पहले। उसके बाद में दिया गया है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% बढ़ा दें, तो यहाँ पर पहले वाले में हम लोग को पहले रेट निकालना है। तो यहाँ पर पी है 600, ए है अमाउंट 720, सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा ए माइनस पी से 120 रुपीज़। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो यहाँ पर लिख लेंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल टू 120 रुपीज़। अब पी की जगह 600 रखेंगे, आर की जगह हम लोग को आर निकालना है, टाइम 4 ईयर्स दिया गया है, अपॉन 100 इक्वल टू 120। आर इक्वल टू हो जाएगा, सारी चीज़ें उधर पहुंचा देंगे, 120 इंटू 100 अपॉन 600 इंटू 4। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 से 12 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 5%। ठीक है, अब क्या दिया गया है क्वेश्चन में, व्हाट विल इट बिकम इन 4 ईयर्स इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई 2%। मतलब पहले 5% था, 2% और इंक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा 5 + 2 इक्वल टू 7%। अब 7% लेकर चलेंगे और निकालेंगे क्या हम लोग, इसमें अमाउंट निकालना है। तो वापस से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा पी 600 है, 600 रखेंगे, फिर आर यहाँ पर 7 हो गया, टी सेम है 4 साल ही है, अपॉन 100। तो इससे सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 6 7 जा 42 इंटू 4, 42 इंटू 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 168। इससे अमाउंट निकल आएगा हम लोग का, पी में प्लस कर देंगे प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को, तो ये हो जाएगा 600 + 168 768 रुपीज़, अमाउंट 768। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, साथ में मैथमेटिकल दुनिया को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।